जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे पूरे सूख गए थे और जंगल में सूखा पड़ गया था। हर एक जीव जंतु को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में शेर लोमड़ी के पास आकर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हें खाना का निश्चय बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारा शिकार करूँ तो कम से कम 10 दिन तक मैं पेट भर खा सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। मुझे और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने का। इतना जल्दीबाजी मत करो तुम। मेरा शिकार करने से तुम मुझे सिर्फ 10 दिन खा सकते हो। अगर तुम गौरी का शिकार करोगे तो 1 महीने तक तुम भरपूर खा सकते हो, क्योंकि उसमें मांस बहुत है। इतना आसान नहीं है गौरी को पकड़ना, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लक्ष्मी से बचाकर तुम देखो और मुझ पर विश्वास करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम 2 दिन में गौरी को मेरे पास नहीं लाए तो तीसरे दिन तुम ही मेरा शिकार। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है। शेर लोमड़ी को बताकर अंदर चला जाता है। ये क्या शेर मुझे खाने की सोच रहा है? मुझे कुछ न कुछ करके अपनी जान बचाने होगी और गौरी को इसके पास लाना ही होगा। उतने में उसे एक जगह पर भूख के कारण गौरी अकेली लेटी दिखाई देती, जिसे देखकर लोमड़ी उसके पास आकर बोलती है, गौरी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम तो कितनी पतली हो गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में सभी जानवर भूख के कारण तड़प रहे हैं। जंगल में सूखा जो पड़ा है, किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए है। मुझे देखो, मैं तो वैसा ही हूँ, कोई दुबला पतला नहीं हुआ। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमेशा खाना मिलता है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। तुम जरा रुको, मैं अपनी दोस्त महिता और लक्ष्मी को भी लेकर आती हूँ। उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा है ना? नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। पहले तुम उस जगह को देख लो, उसके बाद उन लोगों को भी लेकर चलेंगे। गौरी को लोमड़ी पर शक होने लगता है, पर गौरी के पास भोजन के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए वो लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर की गुफा की ओर चलने लगता है। उतने में गौरी को शक होता है और वो लोमड़ी से पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे शेर के गुफा की तरफ क्यों ले जा रहे हो? यहाँ शेर के डर के कारण कोई भी जानवर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा हुआ है। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर के गुफा के अंदर जाती है। भूखा शेर गौरी को देखकर, अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। एक ही दिन में तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरे लिए तुम गौरी को ले आए। अच्छा लोमड़ी, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरी को सब समझ में आ गया है और गौरी 1 मिनट चुपचाप खड़े होकर सोचने लगी कि उसे किसी भी तरह इस शेर के पास से जान बचाकर निकलना होगा। शेर गौरी को देखकर बोलता है, तुम्हें खाने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। आज इस लोमड़ी की वजह से मुझे तुम्हें खाने का मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि आप में मुझे खाने की इच्छा कितनी ज्यादा है, पर अगर मुझे तुम लोगों की प्लान का पहले ही पता होता तो आज मैं तुम्हारे सामने एक धोखेबाज की तरह नहीं खड़ी हुई होती। क्या बात कर रही हो तुम धोखेबाज हो? क्या किया तुमने? आपको पता नहीं है, सूखे के कारण मैं आजकल एक योगासन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने शरीर के सभी भाग शरीर से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको कोई शक है तो देखो मेरे पेट को। कहते हुए गौरी अपने पेट को अंदर की तरफ करती है, जिसे देखकर शेर हैरान हो जाता है। उसमें कुछ भी मांस नहीं था। मैं तो बिल्कुल भी मांस नहीं है, तुम्हें खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। शेर महाराज, आप मुझे एक चांस देकर देखिए, मैं जाकर अपने शरीर के सभी भाग लेकर आती हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं जरूर वापस आऊंगी। शेर थोड़ी देर गुस्से में इधर उधर चिल्लाने लगा।
शेर के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने गौरी को ये कहकर वहाँ से जाने दिया। अच्छा जाओ और जल्दी आना, पर अगर तुमने मुझसे कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हें खा जाऊंगा, याद रखना। गौरी खुश होकर जल्दी से शेर की गुफा से बाहर निकल आती है और वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने दोस्त महिता और लक्ष्मी के पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर गौरी सारी बात अपने दोस्तों को समझाती है। नीति: हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि गुस्से में आकर। गुस्सा और डर दोनों ही काम बिगाड़ देते हैं। कुछ दिनों तक सूखा झेलने के बाद अब जंगल में बहुत अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण धीरे धीरे पेड़ पौधे बढ़ने लगे और सभी जानवरों को खाना मिलने लगा। शेर महाराज ने भी छोटे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरना शुरू किया, पर छोटे मोटे शिकार से शेर को संतुष्ट नहीं, इसलिए उसने एक दिन खरगोश को लोमड़ी के पास भेजा। नमस्ते लोमड़ी जी, कैसे हो आप? ये क्या, खरगोश मेरे पास आकर मुझे नमस्ते कह रही है? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। आज तुम मेरे पास आकर मुझे नमस्ते कह रही हो, क्या बात है? बात ये है कि शेर महाराज ने आपके लिए संदेशा भेजकर आपको बुलाया है। शेर महाराज ने आपको याद किया है, मैं तो बस ये बताने आई थी। ये क्या, शेर ने मेरे लिए बुलावा भेजा है? पता नहीं इस शेर महाराज का कब किस समय कैसा मूड होता है। अगर गुस्सा हो जाए तो किसी को भी खा जाए। अच्छा होगा कि मैं ही उनके पास चला जाऊं। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें समझाया बुझाया जा सकता है, पर अगर गुस्से में वो ही यहाँ आ गए तो उन्हें कोई नहीं समझा सकता। देखा ना तुमने, इतने बड़े शेर को भी मेरे आइडियाज की जरूरत पड़ी है। खरगोश लोमड़ी को शेर का संदेश देकर वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी डरते हुए धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ता है। शेर लोमड़ी को देखकर बोलती है, आओ लोमड़ी आओ। शेर महाराज, आपके बुलाने पर मैं दौड़ा चला आ गया, क्या बात है? हाँ, मैंने ही खरगोश से खबर भिजवाया था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपने जंगल में बारिश के कारण फिर से हरियाली छा गई है और खाना भी मिलने लगा है, परंतु मुझे जो खाना मिल रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाकर शिकार करूं। तुम अपनी चालाकी से शिकार को ही मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा। शेर की बात सुनते ही लोमड़ी खुशी से झूमने लगती है। उसे ये बम्पर ऑफर लगता है। शेर महाराज, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, इसलिए मैं अपने पहले गिफ्ट के रूप में आपके लिए गौरी और महिता नाम की 2 गायों को लेकर आऊंगा। गौरी और महिता को लाना तो मुश्किल है, क्योंकि लक्ष्मी हाथी उनकी दोस्त है। वो सब मैं देख लूंगा। लोमड़ी शेर से वादा करके वहाँ से सीधा लक्ष्मी हाथी के पास आती है। लक्ष्मी, इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। सिर्फ हमारे जंगल में ही नहीं, आसपास के गांव में भी लोगों ने तरह तरह के गन्ने की खेती की है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें सब दिखा सकता हूँ। लोमड़ी बोल ही रही होती है कि उतने में लक्ष्मी अपने सूंड उठाकर जोर से लोमड़ी को एक मारती है। लोमड़ी वहाँ से कुई कुई बोल के चली जाती है। इसकी चालाकी भरी बातों को सुनने के लिए मैं कोई गौरी या महिता नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ इसकी चालाकी। लोमड़ी सीधे लक्ष्मी के पास से गौरी के पास जाकर उससे कहती है, गौरी, मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है। मुझे देखकर तुम्हें इतनी दया क्यों आती है, जरा बताओ तो। कल रात को मैंने लक्ष्मी को गांव के गन्ने के खेत में देखा था। वो वहाँ आराम से खा रही थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आकर बोलने लगी कि मैं तुम लोगों को ना बताओ। लक्ष्मी अकेले ही तुम लोगों को छोड़कर अपना पेट भरने चली जाती है। तुम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे दया आ रही है तुमको देखकर। लोमड़ी की बातें सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। लोमड़ी गौरी के पास से सीधा महिता के पास जाती है। महिता छोटी है, ये भी नहीं समझते वह दोनों। क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल रात को लक्ष्मी और गौरी दोनों को गांव के गन्ने के खेत में खाते हुए देखा था।
मेरे देखने पर दोनों मुझे तुम्हें ना बताने की विनती करने लगे। लोमड़ी महिता से यह सब कहकर वहां से चली जाती है और महिता भी सोच में पड़ जाती है। दिन बाद एक दिन तीनों दोस्त मिलकर आपस बात करते हैं। आज के बाद से हम लोग अपना अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। क्या हुआ महिता, ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, मुझे भी महिता की बातें सही लगती है। आज के बाद से सब अपना अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। और उस दिन के बाद से तीनों दोस्त अलग अलग खाना ढूंढने जाते थे, पर लक्ष्मी हमेशा गौरी और महिता की दूर से निगरानी करती रहती थी। एक दिन लोमड़ी महिता के पास आकर बोलती है, महिता, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बहुत सारा मीठा चारा मिलता है। अगर तुम एक बार उसका स्वाद चख लोगी तो कभी नहीं भूल सकती उसका स्वाद। महिता शक से लोमड़ी की तरफ देखने लगती है। उतने में लोमड़ी कहती है, अरे पागल महिता, जब अच्छा खाना मिल रहा है तभी उसे खा लेना चाहिए। कहते हुए लोमड़ी महिता को लेकर शेर की गुफा की ओर चल देती है। अरे, ये तो शेर की गुफा है, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये शेर की गुफा थी, पर एक समय पिछली बार जब सूखा पड़ा था तो शेर यहाँ से चला गया। ये सब लोगों को नहीं पता, इसलिए सब लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोमड़ी महिता को लेकर जैसे ही शेर की गुफा के अंदर जाता है, सामने महिता को शेर नजर आ जाता है। महिता को देखकर शेर लोमड़ी से कहता है, शाबाश लोमड़ी, शाबाश, तुम अपने वचन के अनुसार गाय को ले आए मेरे लिए। मैं दूसरी गाय को भी ले आऊंगा। अब दोनों गायों को मिलकर खा लेना सरकार। ठीक है, तुम उस काम में लगे रहो, तब तक मैं इस गाय का ख्याल रखूंगा। लोमड़ी भागती हुई गौरी के पास आती है। गौरी गौरी गौरी, महिता खाना ढूंढते हुए शेर की गुफा में चली गई है। लोमड़ी की बातें सुनते ही गौरी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई शेर की गुफा में चली जाती है। गौरी को भी वहां देखकर शेर लोमड़ी से बोलता है, अरे वाह लोमड़ी, अगर तुम जैसा मंत्री हो तो मेरे तो आराम ही आराम है। महिता और गौरी दोनों शेर की गुफा में कांपते हुए खड़े हुए होते हैं। दोनों सोच रहे थे कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, अब शेर उन्हें खा जाएगा कि उतने में वहां पर लक्ष्मी की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी वहां आकर शेर से लड़ाई करके अपने दोस्तों की जान बचा लेती है और शेर डर कर वहां से भाग जाता है। उस दिन की बात से तीनों दोस्त कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ मिलकर रहते थे। इस कथा की नीति, कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्त को या अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। मिलकर रहने से ही ताकत दुगनी हो जाती है।